हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हुए परमेश्वर की महिमा करना भला है। जितने लोग इस ऑनलाइन वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आप इस प्रोग्राम को, आज के आराधना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। आज परमेश्वर का दिन है, इसलिए हम आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना करें। इज़राइल लोग आनंदित होकर स्तुति आराधना करने लगे। यरीहो दीवार तोड़ दिया गया था, टूट गया था। और हम आराधना करने के समय इसी प्रकार खुशी से, आनंद से गाएंगे, मगन होकर गाएंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए हमारी सारी परेशानी को दूर करेगा, हमारी चिंताओं को छोड़े। क्योंकि हम हमारी चिंताओं को भूल जाएं, क्योंकि हमारे लिए इस संसार में एक है, हमारी चिंताओं को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए चिंता करने वाला, उनका नाम यीशु है। यीशु ने कहा, मैं चिंता करने वाला परमेश्वर हूं तुम्हारे लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु को महिमा हो। आइए हम लोग गीत गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा करने से पहले एक बार एक छोटी सी प्रार्थना हम करके शुरू करेंगे। सब लोग अपने आंखें बंद करें, परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद। हालेलुया, लॉर्ड वी थैंक यू। यीशु राजा, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, इस आराधना को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु महान परमेश्वर की महिमा आज प्रकट हो जाए। प्रभु ये आराधना करने के समय बीमारियां, कष्ट, मुसीबतें और सारे चीज हमसे दूर हो जाएं। एक आत्मा में आजाद होकर, छुटकारा पाकर परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, आराधना करने के लिए अपने लोगों को मदद करें, क्योंकि आराधना में छुटकारा, शांति है, आनंद है। धन्यवाद। आपके लोगों को प्रभु जी अपने हाथों में देते हैं, सबको आशीष दे। धन्यवाद। इस प्रोग्राम, इस संडे आराधना को, रविवार आराधना को अपने हाथों में लें, परमेश्वर के लोगों को आशीष दे। और जो लोग हैं इसमें शामिल होकर देख रहे हैं, सबके घर के अंदर आपके आशीष आ जाए, और उनके जीवन में, उनके घर के अंदर चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। धन्यवाद। आपकी महिमा हो, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम लोग गीत गाएंगे, मेरे दिल में नया गाना। इससे पहले भी मैं गा चुका हूं, मुझे यीशु देता है। क्योंकि परमेश्वर के नया गीत गाओ। नया गीत गाओ मतलब नई नई गीतों को हम लेकर गाना एक बात होती है। दूसरी बात है कि जब भी कोई गीत अगर गाते हैं, अब पुराना भी अगर होता है, लेकिन जब गाने के समय वो नया बन जाता है, उसमें अलग, उसमें टेस्ट अलग, एक मधुरता जब आ जाती है। हम लोग इस गीत के अर्थ को समझकर हम खुशी से गाएंगे। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है, आनंद से गाऊंगा, जीवन पर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। आमीन। जीसस। दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। ताली बजाकर सब लोग आएंगे।
यस, पाप की गंदगी से मुझे उठाया, पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है, मेरे दिल में नया गाना राजा यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सबको यीशु है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है, मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। इस जगह की मुसीबत में क्या करेंगे, उस जगह की जिंदगी पर आशा रखता हूं। इस जगह की मुसीबत क्या करेंगी, उस जगह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जगह की मुसीबत क्या करेंगी, उस जगह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है, मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। आमीन जीसस, मेरे लिए यीशु जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा गाता रहूं। यीशु जल्दी आने वाला है, इसलिए यीशु के गाएंगे। मेरे लिए जल्दी यीशु आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए यीशु जल्दी आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है, मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है, यीशु राजा देता है, यीशु राजा देता है। हालेलुया, महान परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा, वो चरवाहा कोई गड्डी मुझे नहीं होगी। जब तक यीशु हमारे चरवाहा हमारे पिता हैं, हम उनके पास हम जा सकते हैं, हमें कोई कमी गड्डी नहीं होगी।
हमारे प्रार्थना सुनने वाला है, उत्तर देने वाला है। हरी चराई में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है। सदा मुझे कोई भय नहीं होता है। मृत्यु के वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ सदा, मुझे कोई भय नहीं है। इसको देखिए, मृत्यु के वादी से हमारे जीवन अगर चले जाता है, जब अगर मुझे जाना पड़े, प्रभु यीशु जब साथ रहता है, मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु से बचाने वाला यीशु है। मृत्यु के वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रु के सामने मेज वो बिछाता है, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे देता है। ओ हालेलुया, भगवान परमेश्वर। सब लोग गाएंगे। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, सिर पर तेल मलता है, अभिषेक मुझे देता है। फिर से गाएंगे। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा सुध की ध्वनि रहेगी। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा सुध की ध्वनि रहेगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। देखो जिंदा हुआ, जो जिंदा हुआ मेरे यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ। और यीशु आज उद्धार वो लाया है। हमारे यीशु आज भी जीवित है। इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। इस गीत को मैंने इससे पहले गाया है। जितने लोग मालूम है मेरे साथ आप गा सकते हैं। ताली बजाकर ग्लोरी।
अपने घर पे जहां भी हो, आप जहां भी बैठे हो, ताली बजाकर परम धन्यवाद है। देखो जिंदा हुआ, जो जिंदा हुआ मेरा यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ यीशु उद्धार वो लाया गए, यीशु उद्धार वो लाया गए। इसको दोबारा हम लोग गाएंगे, देखो जिंदा हुआ, जो जिंदा हुआ। कितने लोगों को मालूम है? मालूम नहीं, मेरे साथ गाइए। देखो जिंदा हुआ, जो जिंदा हुआ मेरे यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ यीशु आज उद्धार वो लाया गए, यीशु आज उद्धार वो लाया गए। आमीन। बंद मौत का तोड़ा है, सर पाप को कुचला है पाप का, और जोर खबर खाली जी उठा मेरे मसीह। बंद मौत का तोड़ा है, सर पाप का कुचला है, बंद मौत के तोड़ा है, सर पाप का कुचला है, और छोड़ कब्र खाली उठागे मेरा यीशु, और छोड़ कब्र खाली जी उठागे मेरा यीशु। बोलो जिंदा हुआ मेरे यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ यीशु आज उद्धार वो लाया है, यीशु आज उद्धार वो लाया है। देखो जिंदा हुआ मेरे यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ, देखो जिंदा हुआ, जो जिंदा हुआ मेरा यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ यीशु आज उद्धार वो लाया है, यीशु आज उद्धार वो लाया है। सब बुझते चिरागों को रोशन करने आया, और डूबे हुए दिल को एक आशा वो ले आए। आमीन। सब बुझते चिरागों को रोशन करने आया, सब बुझते चिरागों को रोशन करने आया, और डूबे हुए दिल को एक आशा वो ले आया, हर डूबे हुए दिल को एक आशा वो ले आया। देखो जिंदा हुआ, जो जिंदा हुआ मेरा यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ यीशु आज उद्धार वो लाया है, यीशु आज उद्धार वो लाया है। शैतान भी हारा है, और क्रूस भी उबारा है, हर दिल में सही संगीत मेरा यीशु मसीह है। शैतान भी हारा है, और क्रूस भी उबारा है, शैतान भी हारा है, और क्रूस भी उबारा है, हर दिल में ये संगीत मेरा यीशु मसीह है, हर दिल में सही संगीत वो मेरा मसीहा है। शैतान भी हारा है, और क्रूस भी उबारा है, हर दिल में सही संगीत वो मेरा मसीहा है, हर दिल में सही संगीत वो मेरा मसीहा है। वो जिंदा हुआ, जो जिंदा हुआ
मेरा यीशु मसीह देखो जिंदा हुआ, यीशु आज उद्धार वो लाया है, यीशु आज उद्धार वो लाया है, यीशु आज उद्धार वो लाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 91, साम्स 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। यीशुआ हर दिल में तू बना, ये मेरा सोना तेरे बिना। यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी ये जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी ये जिंदगी। यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। बेचैन दिल की पुकार है, कुछ दिन ये जीवन लाचार है। बेचैन दिल की पुकार है, कुछ दिन ये जीवन लाचार है। तुझ में तो प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है।
तुझ में तो प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार है, कुछ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, कुछ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी ये जिंदगी, दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी ये जिंदगी। यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना, यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। जीवन की हालत पे रो पड़ूं, तू ये बता यीशु क्या करूं, जीवन की हालत में रो पड़ूं, तू ये बता यीशु क्या करूं, दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर घड़ी, दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर घड़ी। तो करे अब मैं न खाऊंगा, दुनिया में दिल में लगाऊंगा, तो करे अब मैं न खाऊंगा, दुनिया में दिल में लगाऊंगा, दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी ये जिंदगी, दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी ये जिंदगी। यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना, यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा सुना तेरे बिना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। मुझको आज एक परमेश्वर के दास को इंट्रोड्यूस कराना, परिचित कराना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज परमेश्वर के वचन को हम सुनने जा रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन को लाने वाले परमेश्वर की महिमा के लिए और रेवरेंड रॉय एब्राहम प्रेमल ज्योति चर्च राजकोट गुजरात में राजकोट एक जगह है, जहाँ पर प्रेमल ज्योति चर्च है, उसके पासवान है, वो परमेश्वर के कई सालों से सेवा करते आ रहे हैं। पास्टर रॉय एब्राहम को मैं जानता हूँ अच्छी तरह, और हम लोगों ने कुछ समय पहले बातें किए थे, और जब उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप आज के दिन परमेश्वर के वचन को हमारे कलीसिया के लिए, मिशनरी चर्च के लिए, फोर्ट ऑफ प्रेस मिशनरी चर्च के लिए लेकर आना है, उन्होंने और काइंडली कंसेंट है, और उन्होंने बहुत उसको
स्वीकार किया और इसको परमेश्वर के वचन को लाने के लिए उन्होंने हमें ना बिल्कुल उनके स्वीकार कर कर और खुशी से उन्हें क्या कि एक्सेप्ट किया। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर रॉय एब्राहम के लिए, उनके कलीसिया के लिए। परमेश्वर हमेशा भलाई बनकर रखें और उनकी सारी सेवकाई को परमेश्वर आशीष दें। और रेवरेंड रॉय बहुत अच्छे परमेश्वर के वचन के दिया हुआ एक ज्ञानी है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया हुआ एक परमेश्वर के दास हैं। और उनके परिवार के लिए, उनके कलीसिया के लिए हम लोग को प्रार्थना करेंगे। इट्स अ ग्रेट जॉय टू इंट्रोड्यूस to you all about the wonderful man of God, the servant of God, Reverend Roy Abraham of Premal Jyoti Church, Rajkot, Gujarat. He's been using by God in a wonderful way, and the Lord has blessed him with a sound knowledge of the Word of God. And he has been enormously used by God in various places across the country. And may the Lord bless him and be with him. And it's a great joy to have him today in our church in this online service as a guest speaker. And let's all and pray and uphold our loving brother Reverend Roy Abraham and his family and the church in our prayers, so that he may be blessed by God. And today we are going to hear God's word through him. And I welcome the dynamic and the wonderful servant of God in this day. And I just hand over the pulpit in his hand. And God bless him. Amen. Let's hear the word of God from Reverend Roy Abraham. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मिशनरी चर्च के हरेक विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, सलाम देता हूँ। पास्टर पी चार्ल्स के लिए, प्रियांटी जी के लिए, पास्टर रॉबर्ट उनके परिवार के लिए मैं प्रभु का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद ने ऐसा एक मौका एक और बार आपके कलीसिया से जुड़कर आपकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रभु के वचन की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने ये जो मौका दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। खास कर पास्टर रॉबर्ट का धन्यवाद, जिन्होंने आज के इस भक्ति सभा में वचन की सेवकाई करने के लिए मुझे न्योता दिया। और मैं खुश नसीब हूँ, मैं भाग्यवान हूँ आपके साथ जुड़कर प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। God bless you, God bless you। मेरे प्रियो, आज हम ऐसे एक दौर से गुजर रहे हैं जहां पर लोग वाकई परेशान हैं, लोग पीड़ित हैं, कई सारे लोग दुखी हैं। खास कर हमारे विश्वासी भाई बहनों के बीच में भी कितने सारे लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। हो सकता है कि आपके प्रियजनों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख का वाकया बना हो, लेकिन परमेश्वर हालेलुया हर एक को सांत्वना दे, परमेश्वर हर एक को संभाले रखे, यही हम दुआ करते हैं। हम आशाहीन नहीं है, परमेश्वर की आशा हमारे हृदय के अंदर है। इसीलिए संसार के लोग जैसे रोते हैं, बिलखते हैं, वैसे हम नहीं रोते हैं, लेकिन हम आशा से, है ना, आशा क्योंकि हमारे अंदर है, जरूर हम रोएंगे। हमारे प्रियजनों के बिछड़ने पर जरूर हमें दुख होगा, लेकिन आशाहीन लोगों के समान नहीं। हम विश्वास करते हैं कि एक दिन हम जरूर हालेलुया उस सिय्योन नगरी में मिलेंगे। एक दिन जरूर परमेश्वर के पास जो हमारे प्रियजन पहुंचे हैं, उनको एक दिन हम जरूर मिलेंगे। इस आशा के साथ जो भी समय परमेश्वर हमें देता है, एक एक पल उसके नाम की महिमा के लिए जीने के लिए खुदावंद हम हर एक को सहायता करे। इसी प्रार्थना के साथ आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर देखा उनका मुंह कभी भी लज्जित ना हुआ। भजन संहिता 34 और उसका 5वां वचन हमें इस प्रकार कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की
those who look unto him, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। उनका मुंह कभी लज्जित ना हुआ। हालेलुया। मे प्रेज द लॉर्ड। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की ओर अपनी मुख को हालेलुया लगाया, जिसने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में भजनकार ये कहता है? कौन है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर देखता है और उनका मुंह कभी भी काला ना हुआ? हालेलुया। या उनका मुंह कभी लज्जित ना हुआ। बहुत बार समस्या आने पर हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, ये एक नेचुरल कार्य है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हम करते हैं, प्रभु के अलावा कोई नहीं है। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति नहीं जो सिर्फ समस्या के समय परमेश्वर की ओर देखे। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में भजनकार नहीं कहता है, लेकिन किसके बारे में भजनकार कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, हालेलुया, उनका मुंह कभी काला ना हुआ। हालेलुया। या उनका मुंह कभी लज्जित ना हुआ। कौन है ऐसा व्यक्ति? अगर ऐसा एक व्यक्ति कौन है जानना है तो हमें उस भजन के पहले वचन से पढ़ना हालेलुया जरूरी है। उसका पहला वचन क्या कहता है? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है या परमेश्वर की ओर देखता है। ये वो व्यक्ति है जो निरंतर परमेश्वर की स्तुति करता है, चाहे रात काली ही क्यों ना हो, चाहे वो काली भी हो और लंबी भी क्यों ना हो, चाहे दुख भरा माहौल क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हालेलुया निरंतर उसके मुख से निकलती रहती है। हम एक ऐसे समय पे जी रहे हैं जहां पर हालेलुया हर एक दिन कोई ना कोई हमसे बिछड़ता हुआ समाचार हम सुनते रहते हैं। न्यूज चैनलों में देखे तो बहुत ही गंभीर बातों को हम वहां पर भी सुनते हैं, है ना। एक ऐसे हालत है जहां पर हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, या ऐसे एक माहौल से हम गुजर रहे हैं जहां पर सहायता मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे प्रियो, उसके बीच में भी परमेश्वर की स्तुति करते रहना, ये वाकई में कितना महत्व की एक बात है। ये हर एक व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। जिनका लाइफस्टाइल पहले से परमेश्वर की आराधना करना, जिनका जीवन शैली बन चुका है, वही व्यक्ति दुख में और सुख में हर समय परमेश्वर की स्तुति करता रहता है। जिसने परमेश्वर को करीब से जाना हो, जिसने परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हो, जिसका परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़ हुआ हो, जिसको परमेश्वर के वचन से प्रकटीकरण मिलता हो, वही व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति और आराधना निरंतर करता रह सकता है। हालेलुया। जिनका जीवन शैली हालेलुया स्तुति और आराधना बन चुकी हो जाती है, वही व्यक्ति दुख के समय में भी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं किस प्रकार एक के बाद एक जब दुख उसके जीवन में आया, हालेलुया, उसने क्या कहा? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के किए हुए उपकारों को जब हम याद करते हैं, हर एक प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद कह सकते हैं। तो ये वो व्यक्ति है किसका मुंह काला नहीं होगा या किसका मुंह लज्जित नहीं होगा। वो व्यक्ति है जो निरंतर परमेश्वर की स्तुति करता रहता है, चाहे अकाल भी क्यों ना हो, महामारी क्यों ना हो, हालेलुया, सताव क्यों ना हो, क्यों ना दुख का माहौल हो, लेकिन निरंतर परमेश्वर की स्तुति हमारे मुख से
निकलना बहुत जरूरी है। उतना ही नहीं, भजनकार दाऊद 40वें भजन में उसके शुरुआत के भाग में इस प्रकार कहता है, मैं यहोवा का पाठ जोता रहा। क्या कहता है? मैं धीरज से यहोवा का पाठ जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। मैं धीरज से यहोवा की पाठ जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, धीरज के साथ परमेश्वर का इंतजार करने वाला व्यक्ति, उसका मुंह कभी लज्जित नहीं होता है। जो परमेश्वर के लिए इंतजार करने के लिए तैयार है ना। बहुत बार ये महामारी जो रोग लगने का, जो वायरस से पीड़ित होने के बजाय जो अनिश्चितता या अनसर्टेन फ्यूचर जो हमारे सामने है, उस अनसर्टेन फ्यूचर को लेकर हम बहुत बार चिंतित हो जाते हैं। यार, मेरी नौकरी का क्या होगा? अभी तो सब कुछ लॉकडाउन है, बिजनेस बंद है, कैसे गुजारा चलेगा, है ना। वायरस की चिंता से ज्यादा या कोरोना होने की चिंता से ज्यादा, डर से ज्यादा ये डर लगा रहता है कि रोजी रोटी का क्या होगा। लेकिन परमेश्वर के लिए इंतजार करना बहुत जरूरी है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए अच्छा सोचता है। उसका विचार जो मेरे लिए है वो मेरी भलाई के लिए है। और मेरा परमेश्वर अपने समय पर, हालेलुया, मेरे हाथों के काम को दृढ़ करेगा। मेरा परमेश्वर, हालेलुया, मेरे हाथों के काम को सफल करेगा। उसके नियुक्त समय पर वो मुझे जरूर उठाएगा। इस बात को सोचना और उस पर विश्वास करना कितना जरूरी है। याद रखिएगा, waiting upon the Lord is not a wastage of time. Hallelujah. परमेश्वर का इंतजार करना या उसके लिए बाट जोना, उसके समय का इंतजार करना मेरे और आपके लिए अनिवार्य है। विश्वासी मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लिए इंतजार करो। आज का यह समय निकल जाएगा। आज की यह प्रतिकूल अवस्था चली जाएगी। परमेश्वर जो हमारे जीवन को संभाले हुए है, वो हमारे हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। हमें निराश नहीं होना है, हमें नीरस नहीं होना है। जैसे मैंने आपको पहले याद कराया, आशाहीन व्यक्ति के समान हमें नहीं जीना है, लेकिन हमें आशा से भरपूर होकर एक एक दिन इस पृथ्वी पर बिताना है। धीरज के बारे में दाऊद राजा के अलावा और कौन अच्छी तरह से हमें समझा सकता है ना। जब शमूएल प्रबोधक यशे के घर पर जाता, यानी कि दाऊद के पिता के घर पर जाता है, इस्राएल के भावी राजा को ढूंढते हुए अभिषेक करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई में जब वे यशे के घर जाता है, वहां जाता है, कहता है कि तुम्हारे बच्चों को आगे आगे लेके आओ। यशे एक एक कर अपने संतानों को आगे आगे भेजता है। देखिए, ये है मेरा सबसे ताकत वाला बेटा, ये है मेरा होनहार बेटा, ये है मेरा बुद्धिमान बेटा। लेकिन परमेश्वर सबको नकार देता है। लेकिन वहां पर एक छोटा बालक है ना, भेड़ों को चराता है, जिसका कोई सुधि नहीं लेता है, जिसको कोई याद भी नहीं करता है। तब शमूएल परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, तूने सबको नकार दिया, अब तो कोई बाकी नहीं रहा है। तब परमेश्वर कहता है, नहीं, एक और है। तब शमूएल यिशै से पूछता है, क्या तुम्हारे और कोई बालक है, संतान है? तब यिशै कहता है, हाँ, एक है, दाऊद है, वो भेड़ों को चरा रहा है, उसको जल्दी से बुलाओ। तब एक बुलाहट आती है दाऊद के पास, दाऊद, तुम्हारा पापा, तुम्हारा पिता तुम्हें बुला रहे हैं। दाऊद ने अपने भेड़ बकरियों को, मैं विश्वास करता हूं, किसी को सौंप कर, है ना, वो दौड़कर आता है। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि उसके लिए वहां पर क्या रखा गया है। उसको मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। जब वो घर पे आता है, तब वो देखता है शमूएल प्रबोधक को,
और तब उसे मालूम पड़ता है कि भावी इस्राएल के राजा के तौर पर हालेलुया परमेश्वर ने उसको पसंद किया है। मेरे प्रियो, हो सकता है तुम्हें कोई भी याद ना करे, हो सकता है तुम्हारी कोई भी सुधि ना ले, हो सकता है कि तुम एकदम इनसिग्निफिकेंट एक व्यक्ति हो, लेकिन यदि तुम परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करोगे, हालेलुया, परमेश्वर सबको नकार कर तुम्हें आगे लेके आएगा और तुम्हारे लिए जो आशीष परमेश्वर ने रखी है वो आशीष नियुक्त समय पर तुम्हारे पास जरूर पहुंचेगा। हालेलुया। बहुत बार हालेलुया ये प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच में हम भूल जाते हैं परमेश्वर के वायदों को, है ना, हम भूल जाते हैं परमेश्वर के प्रॉमिसेस को, जो वायदे परमेश्वर ने हमसे की होती है। हम दुनिया के लोगों की बातों को सुनते हैं, हम दुनिया की आवाज को सुनते हैं और उस आवाज को मानना शुरू करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे जो कहा है उसको हम भूल जाते हैं। यही बात पौलुस तीमोथियुस को कहता है, पहला तीमोथियों का पत्र उसका पहला अध्याय और उसका 18वां वचन बहुत सुंदर तरीके से पौलुस तीमोथी को, है ना, देखिए एक चार्ज तीमोथी को पौलुस देता है और एक आह्वान देता है, हालेलुया, एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है। और पौलुस तीमोथियुस को पहला तीमोथी उसका पहला अध्याय और उसके 18वें वचन में इस प्रकार कहते हैं, हे पुत्र तीमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। हे पुत्र तीमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, यानी पौलुस जानता था कि तीमोथियुस के ऊपर भविष्यवाणी हुई है, प्रेज द लॉर्ड, और उस भविष्यवाणी के अनुसार जो तुम्हारे ऊपर पहले से हालेलुया की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं। आई कमांड यू तीमोथी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं, प्रेज द लॉर्ड, एक आज्ञा सौंपता हूं। देखिए ये जो शब्द है आज्ञा, ऑर्डर, ये जो शब्द है ये कोई हॉस्पिटल का भाषा नहीं है, ये होटल की भाषा नहीं है, ये स्कूल की भाषा नहीं है, ये एक आर्मी का भाषा है। प्रेज द लॉर्ड, आई कमांड यू, आई ऑर्डर यू तिमोथी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं हे तिमोथियुस मेरे पुत्र, जो भविष्यवाणी हालेलुया तुम्हारे विषय में पहले से की गई है, हालेलुया, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। एक लड़ाई है, हालेलुया, हमारा जीवन एक आत्मिक युद्ध से भरा है। प्रेज द लॉर्ड, हम इस प्रकार कहते हैं, फ्रॉम क्रैडल टू कॉफिन वी आर इन अ स्पिरिचुअल बैटल। हालेलुया, हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक, प्रेज द लॉर्ड, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। और हालेलुया, हर एक कदम जब हम आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर के नाम से जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रतिकूल वातावरण के बीच में से जब भी हम आगे बढ़ते हैं, हमें यह स्मरण रखना है कि परमेश्वर के वायदे जो हमारे लिए पहले से हालेलुया प्रभु ने हमको दिया है, हालेलुया, उसे हमें स्मरण करना है और उसको स्मरण करते हुए एक अच्छी लड़ाई को हमें लड़ते रहना है। दुनिया की बातों को सुनने के लिए नहीं, दुनिया की बातों को मानने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन हालेलुया हमारे विषय में जो कहता है, उस विषय में हालेलुया उस पर विश्वास करते हुए, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, उस पर आसरा रखते हुए, हालेलुया एक एक कदम हमें आगे बढ़ना है। तीमोथियुस, जो भविष्यवाणी तुम्हारे लिए की गई है, उस भविष्यवाणी के अनुसार मैं ये आज्ञा सौंपता हूं, हालेलुया, कि तुम उसके अनुसार एक अच्छी लड़ाई लड़ते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें भजनकार में, भजन संहिता में कहता है, पहली बात, जिसका मुंह निरंतर, किसका मुंह लज्जित ना होगा, जो परमेश्वर को निरंतर स्तुति करता हो। दूसरा, जो परमेश्वर के प्रति
व्यक्ति है ना, इंतजार करने वाला, जो धीरज से परमेश्वर के प्रॉमिस या वायदे को पूरा होने के लिए इंतजार करने वाला एक व्यक्ति, हालेलुया, उनका मुंह कभी लज्जित नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें उतावल होने की जरूरत नहीं है, बौखलाने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन प्रभु के हाथ में है, तुम्हारा कमान परमेश्वर ने संभाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु ने जो तुम्हारे लिए रखा है वो तुम तक जरूर पहुंचेगा। तीसरी बात, वो व्यक्ति जो यहोवा पर दृष्टि करता है या वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर देखता है, जिनका मुंह काला ना होगा या लज्जित ना होगा, वो कौन है? उसके दूसरे वचन में लिखा है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। यानी एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है और जो अपने जीवन का हर एक सफलता का श्रेय परमेश्वर को देता है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि प्रभु मैं घटूं और तू मुझ में बढ़े। और हर एक बात में जो परमेश्वर पर घमंड करता है, वो व्यक्ति है, जब वो परमेश्वर पर दृष्टि करता है, परमेश्वर उसको कभी लज्जित होने नहीं देगा। 5वां वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए। कौन सी ज्योति? किसकी ज्योति? हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 4 वचन कहता है कि हालेलुया, परमेश्वर का जीवन है ना, मनुष्यों का ज्योति बना। खुदावंत का जीवन मेरे और आपके लिए ज्योति बनता है। और जब हम उस परमेश्वर के पास से जीवन को प्राप्त करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, मेरे और आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति प्रकाशित होता है, चमकता है। हालेलुया। मूसा जब 40 दिन और रात परमेश्वर की उपस्थिति में सीनाई पर्वत पर जब वो परमेश्वर के मुंह को ताकते रहा, परमेश्वर के हुजूरी में बैठा रहा, और जब परमेश्वर की ज्योति उसके ऊपर चमकी, तब वो नीचे हालेलुया कैसे उतरा मालूम है? हालेलुया, उस आज्ञाओं के साथ जो परमेश्वर ने उसको तख्ती के ऊपर लिखकर दी थी, उन आज्ञाओं को अपने सीने पर लगाते हुए वो नीचे उतर कर आता है। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं उस परमेश्वर के हुजूरी में बैठेंगे, निश्चय हम उस परमेश्वर के पास से ज्योति को पाएंगे, हम एक प्रकाश को पाएंगे, एक प्रकटीकरण को पाएंगे। और वो प्रकटीकरण हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए आशीष का कारण बनेगा। जैसे मूसा उस प्रकटीकरण को अपने सीने से लगाते हुए लोगों के पास उतर आता है, हालेलुया, और उस प्रकटीकरण को लोगों से बांटता है। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहेंगे, जब परमेश्वर के चेहरे को खोजते रहेंगे, हालेलुया, उसकी ओर जब हम दृष्टि करेंगे, निश्चित तौर पर परमेश्वर आपको भी एक ऐसा प्रकाश देगा, एक ऐसा प्रकटीकरण देगा जो इस माहौल में से उभरने के लिए या लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए काफी होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्टीफानोस के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, एक ही संदेश हालेलुया स्टीफानोस ने दी थी, और एक संदेश एक ऐसे हलबली मचा दी थी, हालेलुया, जब उसने परमेश्वर की बातों को लोगों के सामने कहने लगे, लोग दांत पीसने लगे, लोग चिल्लाने लगे, लोग अपने हाथों में पत्थर उठाने लगे, लोग उस पत्थर से हालेलुया उसे मारना शुरू करते हैं। लेकिन स्टीफानोस परमेश्वर की ओर जब देखता है, हालेलुया, खुदावंत की महिमा से वो भर जाता है, हालेलुया, वो पत्थर का वार, हालेलुया, या लोगों का दांत पीसना उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने परमेश्वर की ज्योति को देखा था। हालेलुया। बहुत बार हम चिंतित हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, हालेलुया, नेगेटिव समाचार को सुनकर हालेलुया बौखला जाते हैं। लेकिन यदि तुमने परमेश्वर की ज्योति को पाई है, तुम बुरे समाचार से कभी डरोगे नहीं। हालेलुया, तुम प्रतिकूलताओं से कभी डरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जीवन तुम्हारा ज्योति बनता है। और ऐसा एक व्यक्ति, हालेलुया, उसके बारे में दाऊद राजा कहता है भजन में कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की वो कभी भी लज्जित ना हुआ। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों और उसके दूत छावनी किए हुए
उनको बचाता है। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन वायदे के तौर पर कहता है कि वो तुम्हें बचाने वाला, वो तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो तुम्हारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। उसके नीचे लिखा है, जवान सिंह भूखा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने वाला या उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो यानी परमेश्वर, हालेलुया, ऐसे लोग जो खुदावंत की ओर दृष्टि करते हैं, जो उनके चेहरे को खोजते हैं, निरंतर जो उसकी स्तुति करते हैं, जो धीरज के साथ उसका बाट जोते हैं, जो हर बात में परमेश्वर पर घमंड करते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे हालेलुया विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन वायदा देता है कि हालेलुया वो हमें बचाने वाला, वो हमें छुड़ाने वाला, हालेलुया वो हमें हालेलुया हर एक परिस्थिति में चलाने के लिए काबिल परमेश्वर है। जिन्होंने, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया, क्योंकि उसने मेरे नाम को लिया, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे बचाऊंगा, दीर्घायु से मैं उसे तृप्त करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन परमेश्वर का हालेलुया वायदा मेरे और आपके लिए, मेरे प्रियो। भजन 46 इस प्रकार कहता है, यहोवा मेरा मजबूत गढ़ और बल है। प्रेज द लॉर्ड। अति सहज से मिलने वाला वो हमारा सहायक है। Psalms 46 इस प्रकार कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। Praise the Lord. God is our refuge and our strength. He is an awesome refuge. He is a strong refuge. And He is an ageless refuge. Hallelujah. वो एक मजबूत गढ़ है, वो अद्भुत एक शरण स्थान है। हालेलुया। और अनंत काल का वो शरण स्थान है। मेरे प्रियो, वो जो शरण स्थान है is an awesome and a strong refuge। जब हम कहते हैं उसके छाए के नीचे, उसके हालेलुया उस शेल्टर के नीचे, शेल्टर का मतलब सिर के ऊपर एक छत होना है। जब परमेश्वर का साया मेरे और आपका छत हालेलुया या शरण स्थान बनता है, तो वो छाया हर एक अनर्थ से हमें बचाने के लिए, हर एक प्रतिकूलताओं से हमें बचाने के लिए काबिल है। Under his wings you shall find refuge। हालेलुया। उसका पंखों तले हालेलुया हम सुरक्षा को पाते हैं। दुष्ट की सबसे बड़ा हथियार हालेलुया परमेश्वर के पंखों को भी हालेलुया हिला नहीं सकता है। उनके पंख या उसके फेदर्स जो होते हैं, फेदर्स जनरली एकदम मुलायम होता है, लेकिन दुष्ट का सबसे बड़ा ताकत भी परमेश्वर के फेदर को पार होकर मेरे और आप तक पहुंच नहीं सकता है। क्या वाकई में ये परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान है, क्या वाकई में ये अचंभित करने वाली बात नहीं है? He is an ageless refuge। अनंत काल का वो हमारे लिए एक शरण स्थान है। मेरे प्रियो, दवाइयों का एक्सपायरी डेट होता है। हालेलुया। ऑक्सीजन सिलेंडर, अभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी है। ऑक्सीजन सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो खत्म होने पर जाकर रिफिल करना पड़ता है। लेकिन हालेलुया परमेश्वर एक एजलेस अनंत काल का हमारे लिए शरण स्थान है। उसमें ना तो कोई एक्सपायरी डेट है, ना तो उसको फिल करने की जरूरत है। He is the same God yesterday, today and forevermore। Hallelujah। He is the same God। वो वही परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। पहले सदी कलीसियाओं को हालेलुया शिष्यों का परमेश्वर, हालेलुया हमारे पूर्व पिताओं का परमेश्वर। हालेलुया। आज भी वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारा बल है, अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मैं मेरे कलीसिया के लोगों से कहता हूं हालेलुया कि सबसे पहला लिस्ट में परमेश्वर आना चाहिए।
उसके बाद पास्टर हो या भाई हो या बहन हो या माता हो या पिता हो, हालेलुया, या दोस्त हो, लिस्ट में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का आना चाहिए। हालेलुया। यदि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, प्रभु से हालेलुया अपनी जरूरत को बताओ। हालेलुया, बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, सबसे पहला परमेश्वर को अपनी जरूरतों को बताओ। बहुत बार हम दोस्तों को बताते हैं, हालेलुया, हम अपने परिजनों को बताते हैं, प्रियजनों को बताते हैं, हम कॉन्टैक्ट्स को ढूंढते हैं, कौन से हॉस्पिटल में कौन सा डॉक्टर हमें जानता है, डॉक्टर के कहने पर शायद बेड मिल जाए। मेरे प्रियो, हालेलुया, याद रखना, जिंदगी और मौत परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, तुम्हें तुम्हें जिंदगी देने के लिए, हालेलुया, वो कहीं पर भी कोई भी बेड को खाली कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब उसको हम सबसे पहला स्थान देंगे, हमारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। He is an ageless refuge। उसके हाथों में अपना जीवन समर्पण करना जरूरी है। यशायाह नबी का पुस्तक 41वां अध्याय उसका 14वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार लिखा गया है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे कीड़े सरीखे याकूब। यही वचन में हम पढ़ते हैं कि इस गरीब ने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी प्रार्थना को सुना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अद्भुत कामों को यदि हमारे जीवन में देखना है तो हालेलुया, हमारी कमी घटी को परमेश्वर के सामने कबूल करना बहुत जरूरी है। यदि परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में देखना है तो हालेलुया, हमारे पास शक्ति की कमी है, इस बात को कबूल करना बहुत जरूरी है। सुनिएगा एक बात को, परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकता है जो अपने बाजुओं पर भरोसा रखता हो। परमेश्वर अपनी जलाल या अपनी महिमा उस व्यक्ति के ऊपर प्रकट नहीं कर सकता है जो खुद पर भरोसा करता हो या अपनी ताकत पर भरोसा करता हो। हालेलुया। Do not lean upon your own understanding, hallelujah, but trust in the Lord। परमेश्वर पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं। हालेलुया, जो इंसान हालेलुया अपने ताकत पर, अपने बाजुओं पर, अपनी बुद्धि पर, अपने कॉन्टैक्ट्स पर भरोसा रखेगा, प्रभु हालेलुया अपनी महिमा उसके जीवन में प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के सामने इस बात को कबूल करना कि प्रभु तेरे अलावा कुछ भी नहीं है, मैं एक कदम भी आगे नहीं रख सकता हूं। परमेश्वर, एक सांस भी मैं तेरे बगैर नहीं ले सकता प्रभु। जब तक तू मदद ना करे तब तक प्रभु मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। जब इस बात को हम परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं, हालेलुया स्मरण करते हैं, तब परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर उतर आता है। एक कहानी मैंने पढ़ी थी जहां पर एक सेनापति अपने राजा के लिए बहुत सारे जंग लड़ा, हालेलुया, और कई सारे जंग को उसने जीता। और राजा अपने सेनापति से खुश था और उसने सेनापति को बुलाया और कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे तलवार को देखना चाहता हूं, उस तलवार को मैं हालेलुया परखना चाहता हूं, वो तलवार में देखना चाहता हूं जिस तलवार के बल से तुमने राज्यों को जीता है, जंग जीता है, दुश्मनों को तूने हालेलुया है ना मार गिराया है। मैं उस तलवार को परखना चाहता हूं। सेनापति राजा के पास आता है और झुककर वो जो तलवार है राजा के हाथों में वो सौंपता है। और राजा उस तलवार को जब परखता है या देखता है और देखने के बाद राजा अपना अभिप्राय देता है और राजा यूं कहता है, हे सेनापति, मैं तेरे तलवार में कोई भी खास बात नहीं देखता। I don't see any extraordinary in your sword। तुम्हारा तलवार एक साधारण तलवार है। तब सेनापति कहता है, हाँ राजा, आपने जो बात कही सही कही, मेरा तलवार साधारण एक तलवार है। तब राजा उस सेनापति से एक सवाल पूछता है,
अगर तुम्हारा तलवार साधारण तलवार है तो हे सेनापति मुझे बता, तू इतने सारे जंग कैसे जीत पाया, इतने सारे दुश्मनों को कैसे मार पाया। हालेलुया, तू अपने राज्य के लिए, तू अपने राजा के लिए इतने सारे जंग कैसे जीत पाया। उसके उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, राजा आपने जो बोला सही बोला, मेरा तलवार साधारण है, लेकिन हे राजा आपने उस बाजुओं को नहीं देखा जिस बाजू ये तलवार चलाता है। हालेलुया, आपने यदि उस बाजुओं को देखा होता जो ये तलवार चलाता है, तब आपको पता चलता हालेलुया कि तलवार के बल से नहीं, बाजुओं के बल से ये जंग जीती गई है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कोई भी खास बात नहीं है। हालेलुया, मेरे और आपके जीवन में कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन हमें चलाने वाला परमेश्वर के हाथों में जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, साधारण इंसान को असाधारण काम करने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जब साधारण में और आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की महिमा वो हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करता है। भजनकार इस प्रकार कहता है, हालेलुया, 5वां वचन एक और बार पढ़ूंगा। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया, आज आपका चेहरा किसकी ओर देख रहा है? प्रेज द लॉर्ड। निस्सहाय अवस्था में हालेलुया कितने सारे लोग हैं मेरे प्रियो। यदि कलीसिया हालेलुया आशा नहीं देगा तो कौन दे सकता है? हालेलुया, कलीसिया के लोग यदि परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव किए हुए लोग, परमेश्वर के भलाई को देखे हुए लोग, यदि डर के मारे तुम अपने घर के अंदर छिपे रहोगे, हालेलुया, तो बाहर जो आशाहीन लोग हैं उन्हें आशा कौन देगा? यदि हम हालेलुया डर के मारे हमारे घर के अंदर रहेंगे तो हालेलुया परमेश्वर की महिमा लोगों के सामने कौन प्रकट करेगा? हालेलुया, जब शिष्य लोगों के ऊपर सताव थी तब उन्होंने क्या प्रार्थना की? उन्होंने ये प्रार्थना की कि हे परमेश्वर तू हमें निडर बना, हे परमेश्वर तेरे आत्मा की अभिषेक हम पर होने दे ताकि हम निडरता के साथ तेरे वचन को प्रचार करें। हालेलुया, और चिन्ह और चमत्कार के साथ हे प्रभु तू कार्य करना। ये शिष्यों का हालेलुया पहले सदी के हालेलुया कलीसिया का, ये परमेश्वर के शिष्यों का प्रार्थना रहा। जब भी सताव के बीच में हालेलुया, धमकियों के बीच में, प्रतिकूलताओं के बीच में डर के मारे बैठे रहने के लिए नहीं, परमेश्वर से कहे खुदावन तू हमें सामर्थ दे कि हम निडरता के साथ प्रभु हालेलुया आशाहीन लोगों के बीच में जाकर खुदावन तेरे आशा के सुसमाचार को सुना सके। हालेलुया, यदि कलीसिया आशा नहीं देगा तो कौन दे सकता है? कौन सी सरकार आशा दे सकती है? कौन सी संस्था आशा दे सकती है? कौन सी कंपनी आशा दे सकती है? मेरे प्रियो, आशा देने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे इस पृथ्वी पर तैनात किया है। हालेलुया, इसलिए उस परमेश्वर पर भरोसा करें। हालेलुया, और उस परमेश्वर के पास से उसके वायदों को स्मरण करते हुए हम इन दिनों में ताकत को पाए, सामर्थ को पाए। लेट अस rediscover the strength in the promise of the Almighty God. Rediscovering the strength in the promise of the Almighty God. Hallelujah. And reclaim, hallelujah, reclaim the promises of God. प्रभु के वायदों को अपने जीवन में कबूल करना शुरू करो, क्लेम करना शुरू करो। जिन्होंने उसकी ओर देखा उनका मुंह कभी लज्जित ना होने पाया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हालेलुया कलीसिया को एक बड़ा दौत्य दिया है। उस दौत्य को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हर एक को मदद करे, सामर्थ्य दे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। मिशनरी चर्च वाकई में एक मिशनरी चर्च है। हालेलुया, और मिशनरी चर्च लखनऊ को परमेश्वर हजारों के बीच में जाने के लिए, आशा की बातों को बोलने के लिए और चंगाई और छुटकारे की सेवकाई करने के लिए प्रभु मदद करे, सामर्थ्य दे। इन वचनों के द्वारा मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सारे लोग हैं परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास के द्वारा सुने।
बहुत लोग को आशीष मिली होगी। इंडियन गॉड हैज स्पोकन टू यू टुडे। परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित होकर उसके अनुसार चलने के लिए और प्रयास करें। और परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनकर और उसको ग्रहण कर हृदय में रखेंगे, आशीष और भलाई और करुणा आपके साथ साथ बनी रहेगी, आपके घर पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर राय एब्राहम के लिए, धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इस समय महान परमेश्वर, आपके दास के द्वारा आपने जो बातें किया, धन्यवाद। और आपके दास के ऊपर आपके अनुग्रह हाथ रखें, आपकी दया की हाथ प्रभु जी हमेशा के लिए रखें। धन्यवाद आज के दिन में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज जितने लोग बीमार की हालत में हैं हमारी कलीसिया में, प्रभु जी और भी लोग हैं जो बीमार की हालत में हैं कोविड पॉजिटिव के द्वारा, और कई वायरल फीवर और टाइफाइड की वजह से प्रभु जी लोग परेशान में हैं। यीशु के नाम में हम कहते हैं वो सारे बीमारियां उनको छोड़कर निकल जाएं। परमेश्वर के आशीष का हाथ, सामर्थ का हाथ उनके शरीर के अंदर जाए, जहां भी हो, अस्पताल में हो और जहां भी हो, यीशु के नाम में परमेश्वर के सामर्थ उनके शरीर के अंदर जाकर उनको छुटकारा दे, सारे बीमारियों से दूर करे, चंगाई का हाथ बढ़ाकर आप उनको छू लें। क्योंकि निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 26वां वचन में आपने कहा, मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। भजन संहिता वचन 107 वचन 20 में आपने कहा, मैं अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता हूं। कई लोग अपने मुंह के वचन के द्वारा, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, ठीक हो जाओ, चंगे हो जाओ, आपने कहा। हालेलुया। ओ भजन संहिता 103 में प्रभु जी आपने कहा, वो तुम्हारे प्राण को, तुम्हारे अधर्म को पहले क्षमा करता है, रोगों को चंगा करता है, तुम्हारे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। धन्यवाद प्रभु जी, आपके सामर्थ के हाथ आप लोगों के अंदर रखे। इस कोरोना वेव हमारे देश में बहुत भयानक रूप लेकर चल रहा है। इस दूसरे वेव लेकर हम प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी आपके अलावा कोई प्रभु इस बीमारी से चंगा नहीं कर सकता है। ये सत्य है, क्योंकि जब तक परमेश्वर के पुत्र यीशु चंगा नहीं कर सकता है, कोई भी छुटकारा नहीं पा पाएगा। परमेश्वर की आत्मा जब लोगों को चंगाई नहीं कर सकता है, कोई भी चंगाई नहीं चंगा नहीं मिल सकता है। परमेश्वर के सत्य वचन और उसको जब तक उनको चंगाई नहीं दे सकता है, लोगों को छुटकारा नहीं मिल सकता है। इसलिए आप ही प्रभु जी, आकाश पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेगी। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर यीशु के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है, और लोगों को चंगाई देने के लिए और छुटकारा देने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु आपके नाम से लोग मांगता हूं, प्रभु जी उनको चंगाई दी, हमारे देश को बचाइए, देश को चंगा कीजिए, हमारे देश के लोगों को चंगा कीजिए। दुनिया में जितने हैं प्रभु जी, सारे प्रभु जी दुनिया में जगह जगह कोविड कोरोना से पीड़ित लोग हैं, यीशु इस संसार के ऊपर दया कर, आपने बनाया है, आपने रचा है, संसार के सारे लोग आपके लोग हैं। यीशु के नाम में उनको पूरी तौर से चंगाई कीजिए, हमारे इस संसार को इस भयानक प्रभु जी बीमारी से और महामारी से उसको जो प्रभु जी उसको दूर कर कर और एक मौका मारे जी हम प्रभु जी संसार के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे शहर के लोगों के लिए, हमारे राज्य के लोगों के लिए दे दीजिए, ताकि प्रभु जी वो लोग आपको जान सकें, समझ सके प्रभु जी, आप ही परमेश्वर जानकर आपको ग्रहण कर सके। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु लोग जो मर रहे हैं, लाश पे सड़क पे पड़े रहते हैं, उसको देखकर प्रभु जी दिल टूट जाता है, आंसू को रोक नहीं पाते हैं। प्रभु जी इन लोग ने इस संसार में बहुत कुछ किया, मकान बनाया, दुकान बनाया, सारे प्रभु जी उन्हें सरकारी में काम किया, बिजनेसमैन थे, उन्हें जमीन खरीदा, सब कुछ, लेकिन आज सड़क पे अनाथ लाशों की तरह पड़े रहते हैं। कौन प्रभु जी इसको सह सकता है? कौन सह सकता है? सहना मुश्किल है, दिल नहीं है प्रभु जी। हमारे देश को ऊपर तरस खाइए, मेरे भारत को ऊपर तरस खाइए, हमारे भारत को ऊपर तरस खाइए, भारत को ऊपर तरस खाइए। यीशु हमारे भारत को बचाइए, इस सारे महामारी से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद,
धन्यवाद। हमारे कितने कलीसिया के लोग हैं, पासवान हैं, विश्वासी लोग हैं, उनके परिवार हैं, सबको अपनी सुरक्षित जगह पर रखिए, हाथों में रखिए प्रभु जी। अपने प्रभु जी तंबू के आड़ में छिपा कर रखिए, मंडप में प्रभु छिपा कर रखिए, ताकि प्रभु ये सुरक्षित रह सके। इस संकट काल में उनकी आवश्यकता को पूरा करे, कष्टों को दूर करे, उनके प्रभु सारी जरूरतों को पूरा करे। एलिया को अपने कव्वे के द्वारा प्रभु जी खाना खिलाया, परमेश्वर आजरा को प्रभु जी आपने सुनकर प्रभु जी उनके जंगल में उनको पानी पिलाया। इज़राइल लोगों को जंगल में खाना और सब कुछ प्रभु जी पानी पिलाया। ऐसा परमेश्वर ये संकट काल के समय, लॉकडाउन के समय में सब कुछ पूरा करने वाले प्रभु है, सारी जरूरतों को पूरा करने वाले प्रभु है। विश्वास करते हैं, आशीष दे, अनुग्रह कर। आपके हाथों में प्रभु जी आज के आराधना को, आपके दास जो वचन को शेयर किया है, वह प्रचार किया है और हमें सिखाया गया, उनको आपके हाथों में सौंप करता हूँ। सबको आशीष दीजिए, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हमेशा होती रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। इस लॉकडाउन में इधर उधर ना जाएं और अपने आप को बचा कर मास्क पहन कर रहना। मैं आपके घर पर विजिट नहीं कर पाता हूं, इसी की वजह से अपने आप को सावधानी में रखना जरूरी है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, रात दिन आंसू के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा रहता हूं आप लोग के लिए, अपने कलीसिया को हाथों में रखकर प्रभु के सामने यकीन दिला रहा हूं। आपके पास हमेशा आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके आंसू आपके लिए है, इसलिए निराश मत होना। और कुछ नहीं, लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु, हमारे प्रभु आपके साथ गए, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपका अनाथ नहीं छोड़ेगा, आंसू में नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपके साथ हैं, खुश हो जाइए। एक कलीसिया के लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे को उत्साहित करते रहे, हम एक दूसरे की मदद करते रहे। प्रभु आपके संग है, आशीष है। यानी प्रार्थना निवेदन आप मुझको लिखिए, मेरे फोन नंबर से बातें करिए, फोन करके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। रात दिन प्रार्थना करने के लिए हमेशा मैं तैयार रहता हूँ। या ना सोचिए पास्टर कब होंगे, वो फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे। कभी कभी उठाना मुश्किल पड़ता है, अगर फोन कहीं भी रख दिया हो और नेटवर्क के द्वारा अगर ये नहीं हो, कभी मीटिंग में हो, रिकॉर्डिंग में हो, तब मैं उठा नहीं पाता हूँ। लेकिन बाद में आपसे बात जरूर करूँगा। प्रभु आपके संग रहे और प्रभु आपको आशीष दें, आमीन आमीन।